अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और वेलकम करता हूँ आप सबका एक नई वीडियो के अंदर। बेसिकली हम आज जो है वो पाइथन सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पाइथन क्या है? पाइथन जो है वो एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन यूज़ होती है सर्वर बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और पाइथन को जो है मशीन लर्निंग एआई के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। हम पाइथन को वेबसाइट की तरफ भी यूज़ करते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी इससे बनाई जाती है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी लैंग्वेज है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेकिन ये पाइथन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है और बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो हम इसका यूज़ करेंगे आज। अपने पास हम लोग जो वीडियोस जो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली आपके लिए वीडियो होगी, जिसके अंदर आप इजी टू अंडरस्टैंड होगी और बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं इसे। तो बेसिकली हम लोग करते हैं ये कि किसी आईडी के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं पाइथन का ना। तो हम आप विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर जो है वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर लिंक होनी चाहिए। देन उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है वो जुपिटर नोटबुक का यूज़ करेंगे। जुपिटर नोटबुक भी जो है वो एक आसान रास्ता होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग इजीली जो है वो पाइथन को यूज़ करते हैं और वहाँ पे आराम से हम लोग कंपाइल करके अपना कोड चेक कर लेते हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना देंगे सिंपल। उस फ़ोल्डर के अंदर आपके पास स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसके बाद हम लोग फ़ोल्डर में हम लोग सीएमडी ओपन करेंगे। सीएमडी ओपन करेंगे तो मैंने आपको जैसे वो कमांड आपको बताई कि पिप इंस्टॉल नोटबुक आप जब लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर जो है वो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको इसे रन करना है तो आप पाइथन -m नोटबुक लिखेंगे तो आपके पास जो है वो जुपिटर नोटबुक आपके लोकल सिस्टम के अंदर, लोकल होस्ट के अंदर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। देन उसके बाद जब आपने ये कमांड चला ली तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास ऑलरेडी जो फाइल्स बनी हुई होंगी वो यहाँ पर आ रही होंगी। आप न्यू न्यू पे क्लिक करेंगे और पाइथन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी जुपिटर नोटबुक की। जुपिटर नोटबुक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में देखा होगा कि रजिस्टर्स होते थे हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग लिखते थे कोई चीज़, तो वहाँ पर हम लोग हेडिंग देते थे और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते थे। तो उसी तरह से ये हमारे पास एक नोटबुक है। हम लोग इसका नाम भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि क्लास 1 करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये कोई इशू आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक। यस, ट्रस्टेड तो है। ओके, हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे अगर, जैसे कि हम लोग लिखते हैं फर्स्ट कोड और हम इसे मार्क डाउन कर देते हैं, तो इट्स मीन कि ये एक हेडिंग बन गई हमारे पास। और यहाँ पर हम कुछ भी कोड कर सकते हैं अपना। इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो रहा है बार बार। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर हम लोग हैशटैग करके फर्स्ट कोड लिखेंगे तो ये हमारे पास एक हेडिंग बन जाएगी जब हम मार्क डाउन करेंगे इसे। और शिफ्ट इंटर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सेल को रन करवा देगा। यहाँ से भी हम मैनुअली भी कर सकते हैं इस चीज़ को। हम लोग W3 स्कूल की हेल्प लेंगे थोड़ी सी। मीन्स के बिगनर फ्रेंडली वीडियो है तो इसलिए हम लोग W3 स्कूल का इसलिए हेल्प लेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर हम कोई कोड कर रहे हैं तो उसका कोई रेफरेंस होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से मज़ीद अपने लर्निंग, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं इस चीज़ को। तो हम W3 स्कूल जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। आपको एग्जांपल में कोड दिया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारा फर्स्ट कोड जो होगा, सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड को। हेलो वर्ल्ड।
दुनिया को हम हेलो करते हैं तभी हमारा लर्निंग स्टार्ट होगी। तो हमने शिफ्ट इंटर प्रेस किया तो ये हमारा सेल जो है वो रन हो गया यहाँ पर। हम इसे सिंपल राइट क्लिक करके जो है क्लियर सेल आउटपुट कर सकते हैं ताकि वो आउटपुट का क्लियर हो जाए। देन हमारे पास पाइथन के अंदर जो है इसका सिंटैक्स जो होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाया हेलो वर्ल्ड, और हमारे पास इसका सिंटैक्स यहाँ पर आ गया प्रिंट स्टेटमेंट का। हमारे पास पाइथन के अंदर जो है वो कमेंट्स होते हैं। बेसिकली कमेंट्स क्या चीज़ होती है? कमेंट्स वो चीज़ होती है जिसे कंपाइलर जो है वो इग्नोर करता है। हैशटैग करके हम अपना फर्स्ट कोड नाम का एक कमेंट पास करेंगे। कमेंट क्या होता है? कमेंट हम वो चीज़ होती है जो हम कोड लिख रहे हैं तो हम कहीं कभी भूल जाते हैं उस चीज़ को कि हमने क्या किया था, तो हम उस कोड के ऊपर कमेंट कर देते हैं ताकि हमें बाद में जब भी उस कोड को हम रिव्यू करें तो हमें याद रहे कि यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या चीज़ की थी। शिफ्ट इंटर करेंगे तो कंपाइलर जो है पाइथन का वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, कमेंट को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो हम सेल क्लियर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर किया जाता है, और इस वैल्यू का जब यूज़ होता है तो हम उसे इजीली उस कंटेनर से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग भी चेंज कर देते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है? हमारे पास एक वेरिएबल है। हम लोग जब भी कोई रियल चीज़ बनाएंगे ना, कोई भी एक एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम वहाँ पर एक्स वाई जेड इस तरह के वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे। हम हमेशा ऐसे वेरिएबल्स बनाएंगे जो रियल लाए करते हो। ठीक है, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया। तो इस तरह से नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और डबल कोटेशन के अंदर जब मैं इस चीज़ को पास करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू को होल्ड किया जाता है। जिस वक्त उस वैल्यू को हमें नीड होती है तो हम उसे सिंपल प्रिंट करवा के उसे हासिल कर लेते हैं। जैसे अभी हमें इस वैल्यू की नीड है, ठीक है, प्रिंट करवाएंगे हम। डबल कोटेशन के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ पास करते हैं वो डायनेमिक बिहेव नहीं करती। मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पास लिखेंगे कि माय नेम इज़, और हम इसका रेफरेंस देंगे उस कंटेनर का, इस वेरिएबल का रेफरेंस देंगे नेम नाम के वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल हमने लिखा और शिफ्ट इंटर प्रेस किया, जो इसके अंदर की वैल्यू थी वो हमारे पास सिंपल यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। इसी तरह से हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो इंटीजर टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी, इंटीजर वैल्यू, जिसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, तो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये जो है स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है। ओ सॉरी, इंटीजर इंटीजर है ये। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए हम लोग डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज़ लिखी है मैंने, सिंगल कोटेशन में लिखूँगा तो तब भी जो है ये स्ट्रिंग इसको कंसीडर करेगा। हमने इंटीजर यहाँ पे लिखा, अब इंटीजर हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं एज नाम के वेरिएबल को, तो हमारे पास उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इंटीजर टाइप का ये डेटा टाइप है इसकी। और यहाँ पे हम लोग प्राइस लिखते हैं। प्राइस नाम का एक मैंने कंटेनर या वेरिएबल बनाया, के अंदर मैंने जो है वो 12.5 वैल्यू पास की, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दूँगा। शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे के लिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है प्रिंट होकर आ गई। इसी तरह से हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं, मींस कंटेनर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। और अगर हमें चेक करना हो कि ये किस टाइप का वेरिएबल है तो हम लोग सिंपल प्रिंट करेंगे, और इसके अंदर हम लोग टाइप नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे,
और इसके अंदर हम लोग अगर नेम पास करते हैं तो ये हमें बता देगा कि इसकी क्लास जो है वो स्ट्रिंग है, मीन्स कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है आपका। इसी तरह से हमारे पास कास्टिंग्स होती हैं कि मीन्स अगर कोई एक चीज़ स्ट्रिंग के अंदर है तो हम उसे कास्ट कर सकते हैं, मतलब उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल इसकी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अभी इस वक्त हमारे पास स्ट्रिंग है। तो मैं इसको नेम को जो है यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे कास्टिंग इस तरह से हो रही है कि इंटीजर के हम अंदर इंट लिख कर हमने बेसिकली यहाँ पे कोई चीज़ पास की तो ये इसे इंटीजर ही कंसीडर करेगा। मीन्स हम लोग नेम वन नाम से वेरिएबल बनाते हैं, नेम वन, और इसके यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इंट, इंटीजर के अंदर मैं अगर इसको पास करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है इसने एरर दे दिया कि आप इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, ठीक है। आप इंटीजर के अंदर इंटीजर ही पास कर सकते हैं। तो इसका यूज़ मैं आपको कास्टिंग का मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देकर भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। बेसिकली कास्टिंग होती ये है कि अगर कोई चीज़ जो है वो फ्लोट के अंदर है, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर प्राइस वन, प्राइस पहले हमारे पास ये है फ्लोट के अंदर है, ठीक है। फ्लोट मीन्स के डेसिमल नंबर्स के अंदर है हमारे पास, फ्लोट के अंदर है। अब मैं इसकी टाइप कास्टिंग करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं इसको जो यहाँ पर इंट इंटीजर से पास कर दूंगा यहाँ पे। इसे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो ये अभी क्या, प्राइस को 12.5 मीन्स मैंने फ्लोट बनाया था, ठीक है, मैंने उसे फ्लोट बनाया हुआ था। जब मैंने उसे, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ एग्जांपल, ठीक है। अभी ये क्या है, इसकी क्लास जो है फ्लोट है, ठीक है। अब मैं इसे टाइप कास्टिंग करना चाहता हूँ, मीन्स कि फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग कर दूँगा। तो अब इसकी क्लास जो है यहाँ पे जब प्रिंट करवाया टाइप हमने, तो हमने देखा कि ये चेंज हो गया, ये इंटीजर के अंदर आ गया। इसी तरह से ये एग्जांपल्स थी इसकी। टाइप कास्टिंग हम लोग यूज़ करेंगे कहीं पे हम लोग जो है प्राइस हमारे पास इंटीजर में आ रही होती है तो हम उसे मींस के डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं पे कोई मसला हो जाता है तो हम टाइप कास्टिंग करके उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वेरिएबल नेम आप किस तरह से बना सकते हैं। ये आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं कि अंडरस्कोर, जो लीगल वेरिएबल नेम्स हैं वो ये सारे हैं। इस तरह से आप वेरिएबल नेम्स को बना सकते हैं। और जो इलीगल हैं उसके अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हो उससे पहले आपने कोई नंबर पास कर दिया, तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस होगी, इलीगल हो जाएगा। देखें यहाँ पे इन इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स आ गया कि आपने यहाँ पे इंटीजर को क्यों पास किया, जब ये चीज़ इलीगल है। पाइथन ने इस चीज़ को रोका हुआ है। और ये इस तरह से भी आप नहीं कर सकते माए करके, माइनस वार करके आपने वेरिएबल बना दिया या फिर आपने बीच में कोई वाइट स्पेस छोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो है इलीगल हो जाएगा कि इस तरह से आप वेरिएबल्स को नहीं बना सकते हैं। और आप मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल्स मींस के मल्टीपल इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि मैनी वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तरह से भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं अपने पास। और मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं।
कि अगर वो प्रिंट करेगा एक्स वाई जेड तीनों में रिज़ल्ट उसे ऑरेंज ही मिलेगा, क्योंकि आपने वेरिएबल की वैल्यू ये रखी है। और हमारे पास जो है अनपैक का कलेक्शन मीन्स के एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट की बात हम आगे करेंगे। उसके बाद हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स हो जाता है यहाँ पर। ये चीज़ मैंने आपको करके दिखा दी। हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मेथड होता है, जैसे कि हमने उस फंक्शन के अंदर कोई किसी चीज़ का जिक्र किया हो और उसे बार बार हमें यूज़ करना हो, तो हम उस चीज़ को एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे। हम फंक्शन की बात भी करेंगे आगे जब इसका टॉपिक आएगा। वेरिएबल एक्सरसाइज, अभी तो हम बिगनर स्टार्टिंग है हमारी, तो हम चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से लेके चलना है इन चीज़ों को। पाइथन डेटा टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, बूलियन। ये सारी आपके पास पाइथन की जो है वो कोर डेटा टाइप्स हैं, मीन्स कि ये आप यूज़ करेंगे ही करेंगे कहीं न किसी सिनेरियो में। हमारे पास पाइथन नंबर्स आ जाते हैं। नंबर के अंदर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इस तरह से होता है कि नंबर के साथ कोई जो है कैरेक्टर आ गया। हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट। ये सारी यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, आप यहाँ से आके भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास पाइथन की कास्टिंग आ जाती है, जैसे मैंने आपको भी टाइप कास्ट करके दिखाया। ये फ्लोट को नॉन इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी एग्जांपल देखनी है तो आप यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास टाइप कास्टिंग भी हमने देख ली। हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है। स्ट्रिंग जैसे मैंने आपको प्रिंट करके दिखाई, स्ट्रिंग्स, असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। मैंने आपको ये चीज़ भी दिखाई कि एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग हम लोग कैसे रख सकते हैं। और हमारे पास दूसरी ये चीज़ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं और उससे हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेरी मतलब कंटेनर के अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं। तो हमेशा हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम लोग कोड के अंदर आए और मैनुअली जाकर हमने हमेशा वैल्यू चेंज की, लेकिन हम लोग इसे डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक मीन्स कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे कि आप क्या अपना इनपुट देना चाहते हैं। कीबोर्ड से इनपुट लेंगे यूज़र से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेम नाम का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ पास करता हूँ जिसे बोलते हैं इनपुट। इनपुट पास करता हूँ कि मीन्स के यूज़र जो है वो अपने कीबोर्ड से कोई भी नाम एंटर करे और मेरे पास प्रिंट हो जाए। और इस इनपुट के अंदर मैं डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक मैसेज प्रिंट करूँगा कि इंटर योर नेम हेयर। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी हम इनपुट लेंगे वो चीज़ स्टोर हो जाएगी और फिर वो यहाँ पर हम प्रिंट जब करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंट किस एफ़ लगाते हैं, का मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए यूज़ किया जाता है। एफ़ बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक वेरिएबल के साथ कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। मीन्स के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। माई माई नेम इज़, अभी तो हम कैसे कर रहे थे, यहाँ से कोमा लगाकर हम लोग नेम को पास कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं, एफ लगाते हैं, तो हम लोग इस स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है, माय नेम इज़ अहमद एंड आई एम ईयर्स ओल्ड। अब हम यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है इनपुट ले लेंगे।
इनपुट ले लेंगे। ठीक है, हम लोग इनपुट के अंदर हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर इसलिए ले लेते हैं कि हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि यूज़र जो है वो हमेशा इंटीजर ही पास करेगा एज के अंदर। तो इस तरह से हम लोग टाइप कास्टिंग कर लेंगे इसकी भी। इंटर योर एज। एंड आई एम, जो भी एज आएगी, डैश एयर्स ओल्ड। ठीक है, अब हम जब इस सेल को रन करेंगे यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से रन करते हैं या फिर हम शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा, इंटर योर नेम हेयर। हम लोग नेम पास करते हैं असद। ओके, इंटीजर के अंदर तो अच्छा, ये पास नहीं करने दे रहा। ओके, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे डायनेमिक प्रिंट करवाएंगे नेम को असद, और यहाँ पे एज हम लोग प्रिंट करवा देंगे 25। तो ये हमारे पास कंप्लीट मैसेज आ जाएगा, माय नेम इज़ असद एंड आई एम यहाँ पे एज का वेरिएबल हमने यूज़ किया, एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से डायनेमिक वेरिएबल्स को बना सकते हैं, कि हमें बार बार कोड में जाके जो है वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम लोग सिंपल इनपुट ले लेंगे यूज़र से, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रिंट में अपने पास यूज़ कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होकर मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ, आपको रेफरेंस भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपने ये चीज़ें करनी है, ताकि आप लोग जो है वो सेल्फ लर्निंग करें, खुद से प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप क्लास के साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इन चीज़ों का इजीली समझ में आए, और खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ में आएंगी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। हमारे पास पाइथन की स्ट्रिंग होती है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। यहाँ से अगर हम प्लस आइकन क्लिक करेंगे तो ये सेल, नीचे एक नया सेल आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पाइथन की स्ट्रिंग्स की। पाइथन की स्ट्रिंग्स की बात कर लेते हैं। अब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स भी जो है वो एक बहुत, इसकी भी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, कि किस तरह से स्ट्रिंग्स काम करती हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग मतलब तोड़ना किसी स्ट्रिंग को, कि कितना हिस्सा आपने इस चीज़ का दिखाना है, इस स्ट्रिंग का दिखाना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक कंटेनर ले लिया, मीन्स कि एक यहाँ पे नेम नाम का कंटेनर ले लिया, के अंदर इन्होंने वैल्यू पास कर दी, और यहाँ पर इन्होंने स्लाइसिंग का यूज़ किया। ठीक है, इन्होंने प्रिंट के अंदर जो है उस वेरिएबल को पहले लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने बताया कि एक रेंज बताई। ठीक है, हमेशा इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ये हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो, इसकी इंडेक्स नंबर मतलब इसकी पोजीशन जो है वो ज़ीरो होगी। इसकी पोजीशन जब ज़ीरो है तो इन्होंने बोला है कि 2:5 मीन्स के 0, 1, 2 मीन्स के एल एल से लिखना स्टार्ट करेगा और 5 मतलब 4 तक जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 मतलब LLO जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखाता हूँ। मीन्स मैंने अभी तो यहाँ पर अहमद नाम का यूज़ किया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू, तो नेम यहाँ पे पास करेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग बोलते हैं, चलो हम लोग बोलते हैं 0, 1, 2 मतलब ज़ीरो तो स्टार्टिंग वैल्यू बताएंगे और कॉल इन करेंगे हम 2। तो ये करेगा क्या, जो 0 इंडेक्स पे कैरेक्टर होगा वो प्रिंट करवा देगा, और 1 इंडेक्स पे
करवा देगा, मतलब ये 0 से 1 तक चलेगा, एक डिजिट पीछे चलेगा ये। इस तरह से एज प्रिंट हो गया, ठीक है। स्लाइसिंग हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी बड़े से स्ट्रिंग को जो है हम लोग कन्वर्ट करना चाहें कि उसमें से हम कोई कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ को लेना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है हम स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्लाइसिंग फ्रॉम स्टार्ट, अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इसका नहीं देते, मीन्स कि हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 3 पास करता हूँ तो ये 2 तक चलेगा, 0 से 2 तक चलेगा। AHM प्रिंट हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 3 मतलब हमने इसका लास्ट पॉइंट बताया कि यहाँ तक चलाना है, लेकिन ये एक पीछे चलता है, ठीक है। अगर 3 बोलेंगे तो ये 0 से 2 तक चलेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग इंडेक्स नहीं बताते कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो कंसीडर कर लेगा इसे। और अगर अगर हम लोग एंडिंग पॉइंट नहीं बताते तो ये पूरा ही प्रिंट करवा देगा। अगर हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, ज़ीरो, सॉरी, हम लोग ज़ीरो नहीं बोलते, अभी हम बोलते हैं टू, टू इंडेक्स से स्टार्ट करो और लास्ट तक, ये क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट नहीं बताया इसका, तो ये सारा 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और 2 के बाद जितना भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी होगी वो सारी प्रिंट करवा देगा। इस तरह से आपका पाइथन का जो है वो स्लाइसिंग यूज़ होता है। ये एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाई कि एंडिंग पॉइंट अगर नहीं बताते तो ये वहाँ तक चलेगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है हमारे पास कि हम लोग लास्ट पॉइंट से पीछे आना आना है अगर हमें, मीन्स यहाँ पे हम लोग 2 से चलते हैं -1 तक। -1 इसने क्या किया, मीन्स के लास्ट पॉइंट हमारा डी था ना, तो -1 मीन्स के ई, और 2 हमारा क्या था, एम था, सेकंड इंडेक्स में हमारा एम है, तो एम ई इसने प्रिंट करवा दिया। -1 मीन्स के रिवर्स में चलेगा, ये लास्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा उससे एक नंबर पहले प्रिंट करवा देगा। -0 होता तो ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला, सॉरी, ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो तो स्टार्टिंग हो गई ना, तो उसका जो लास्ट पॉइंट होगा 0 1 2 3 4। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है इसका पोजीशन -5, इसकी तो मतलब क्योंकि स्ट्रिंग ये बड़ी है तो यहाँ पे अगर हम लोग -2 करते हैं, प्रिंट नहीं हुआ, अच्छा, -1 देखते हैं, तो ये इसने ई को प्रिंट करवा दिया, मीन्स कि ये लास्ट वाले को नहीं ले रहा, तो -1 लास्ट वाले को कंसीडर नहीं कर रहा, उससे पहले जो होगा ना, लास्ट वाले से पहले उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। और 3 0 1 2 3, तो ये 3 सिर्फ मीन्स के ई इसने प्रिंट करवाया। इंडेक्स हम लोग ने जब देखा तो ने 3 इंडेक्स स्टार्टिंग हमने बताया और लास्ट इंडेक्स एंडिंग जो है इसकी -1 बताई, तो ये लास्ट वाले से रिवर्स चलेगा, एक नंबर पीछे चलेगा। इस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफाई स्ट्रिंग है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं हम इससे सेल आउटपुट को, हमारे पास अपर केस मॉडिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग को, मीन्स के हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मेरा जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा अपर केस में ही नज़र आए, ठीक है। तो नेम, मैं अपना वेरिएबल का नेम लिखूँगा, जो भी हमारा यहाँ पर होगा डॉट लगा के अपर केस का जो फंक्शन हम कॉल कर देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अच्छा सॉरी, अपर अपर केस जो है वो किसी और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अपर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अपर आ गया, तो हमेशा जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी
वो कुछ भी हो सकती है। नेशनल नाम से अगर करता हूँ तो ये हमेशा उसे अपर केस में ही प्रिंट करवाएगा। अगर हम लोग नेम के अंदर यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं, इंटर एनी स्ट्रिंग, तो ये यूज़र इनपुट हमसे ले लेगा। ठीक है, यूज़र इनपुट में हम लोग चाहें तो कैपिटल लिखें कुछ भी, और अगर हम शॉर्ट लोअर केस में लिखते हैं तब भी ये उससे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन। इसे हम यूज़ करेंगे बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी किसी जगह रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने जो नेम लिखना है या कोई भी फॉर्म फिल करना है तो उसे हमेशा जो है अपर केस में ही लिखना है। तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास लोअर भी आ जाता है। लोअर भी हमारे पास फंक्शन है कि हम नहीं चाहते कि हमेशा अपर केस में ही चीज़ें आएँ, तो हम उसकी जगह लोअर केस यूज़ कर लेंगे। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अपर केस में कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो ये उससे ऑटोमेटिक फंक्शन जो है लोअर वाला, ये उससे ऑटोमेटिक जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से हमारे पास रिमूव वाइट स्पेस होती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको इनपुट के बगैर दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। एक हमने स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा अपना, नेम लिखा और मैंने इसके बाद इतनी बड़ी स्पेस दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करवाता हूँ तो उसके बाद देखें इतनी बड़ी वाइट स्पेस आ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है यहाँ पर। तो हमें इसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक रिमूव करने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है डॉट स्ट्रिप नाम का। ठीक है, नेम के बाद हम लोग जो भी हमारा वेरिएबल नेम होगा उसके बाद हम लोग डॉट करेंगे और स्ट्रिप को जो है फंक्शन को हम यहाँ पास कर देंगे। उसके बाद होगा ये कि यहाँ से देखें आप वाइट स्पेस ख़त्म कर दी इसने, उसके बाद कोई भी वाइट स्पेस नहीं है। ये छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, आप इसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो आपके काम को बहुत आसान कर सकते हैं। कि आपने कोई भी कंडीशन आ जाती है ना रियल लाइफ की प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो इस तरह से आप इन चीज़ को टैकल कर सकते हैं। रिप्लेस स्ट्रिंग भी कर सकते हैं कि आप अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे और आप बताएंगे कि अगर यहाँ पर एच है तो उसकी जगह जे कर दो। चलें इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। नेम डॉट रिप्लेस करते हैं हम। ठीक है, रिप्लेस के अंदर हम लोग दो चीज़ें पास करेंगे। एक वो चीज़ पास करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, कि हम किसी नाम को ना, अगर वहाँ पे एच आ रहा है तो उसकी जगह हम चाहते हैं कि नहीं जे आ जाए। अगर यहाँ पे ए आ रहा है तो हमेशा मैं कहूँगा कि नहीं ना, इसकी जगह ए की जगह जो है वो एच आ जाए। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करेगा जब भी यहाँ पे, सॉरी, तो ये करेगा क्या, हमेशा यहाँ पे जब भी ए पास किया जाएगा तो ये उसे रिप्लेस करके एच में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इसका यूज़र इनपुट लेते हैं दोबारा से, एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग लेते हैं अजीज़ाबाद करके कुछ लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी ए होगा ना उसे रिप्लेस कर देगा एच के साथ। स्टार्टिंग में ए था तो उसको रिप्लेस कर दिया एच के साथ। इस तरह से हम कुछ रिप्लेस भी कैरेक्टर्स को कर सकते हैं कि इसकी जगह ये आना चाहिए। इजीली हम इन फंक्शंस का यूज़ करते हुए बहुत सारी अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कॉमा को उन्होंने स्प्लिट करवाने हैं। अच्छा, ये फंक्शन है हमारे पास स्प्लिट का।
स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करवा सकता है दो हिस्सों के अंदर। मीन्स के ये इस वक्त जो है वो ये पूरा एक स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इस वक्त जो है ये पूरा एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। हम चाहते हैं कि दो हिस्सों में इसे तोड़ दें, तो हम लोग सिंपल इस तरह से प्रिंट करवाएंगे इसे, और हम यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम यूज़ कर लेंगे। ए डॉट स्प्लिट करके हम इसे स्प्लिट करवा सकते हैं। मीन्स कि अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें अगर लिखी हुई होती हैं, क्योंकि ये जब भी ये यहाँ पे कॉमा दिखेगा, जब भी ये कॉमा दिखेगा तो इन्हें हमारी स्ट्रिंग के अंदर जब भी ये कॉमा को देखेगा, तो मैंने यहाँ पे बोला जब भी तुम कॉमा को देखो तो दो स्ट्रिंग में इनको तोड़ दो, ठीक है। हम यहाँ पे कॉमा की जगह डॉट भी कर सकते हैं, कि जब भी तुम यहाँ पे डॉट देखो, हम इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास एक ईमेल नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मेरी ईमेल है फॉर एग्जांपल ahmad.1906@gmail.com। तो मैं क्या बोलूँगा इससे कि यहाँ पर जो ईमेल, मेरे पास जो ईमेल नाम का वेरिएबल है उसको स्प्लिट करवा दो डॉट के साथ। जब भी वो डॉट देखो ना तो उन्हें अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो। ओ सॉरी, ये स्ट्रिंग है, तो हम इसे स्ट्रिंग के अंदर पास करेंगे। तो उसने क्या किया, जब जैसे उसको डॉट मिला ना तो उसने इसे कंसीडर कर लिया कि ये एक स्ट्रिंग, अलग स्ट्रिंग है, ये पूरा हिस्सा एक अलग स्ट्रिंग है, और ये पूरा एक अलग स्ट्रिंग है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एट द रेट से भी इसे तोड़ सकते हैं, कि हमारे पास एट द रेट जब भी आएगा तो उसके बाद वाला ये पूरा एक स्ट्रिंग कहलाएगा, उससे पहले ये सारा एक स्ट्रिंग कहलाएगा। इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि सिर्फ यहाँ से स्प्लिट करवा दो @gmail, तो ये @gmail को रिप्लेस करके यहाँ इसे एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा और इसे एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा, तो इन दोनों को स्प्लिट करवा देगा दो हिस्सों के अंदर। तो ये चीज़ हमारे पास स्प्लिट मेथड करता है। स्प्लिट स्ट्रिंग करवाने के लिए एक फंक्शन होता है, मेथड होता है। फंक्शन बोल रहे हैं, मेथड बोल रहे हैं। मेथड जो है वो जावा के अंदर कहा जाता है, और फंक्शन जो है हम लोग पाइथन में बोलते हैं, या फिर और लैंग्वेजेस में अंदर कहते हैं। कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग होती है, मीन्स के दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। मीन्स यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है ईमेल नाम की, एक नेम नाम की स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू पास की, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है दोनों को मिक्स करके ना एक स्ट्रिंग दिखाऊं। मीन्स के मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू पास की जाए। मीन्स के रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने ईमेल प्लस नेम को पास कर दिया, और प्रिंट करवा दिया मैंने रिज़ल्ट को। तो इसने क्या किया, इन दोनों को जो है वो एक ही स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। इन दोनों को इसने दो अलग अलग स्ट्रिंग्स थी हमारे पास, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ था। अगर मैं इसको यहाँ पर 25 कर देता हूँ, मीन्स के इसको इंटीजर बना देता हूँ। वेरिएबल का नेम हम एज कर लेते हैं, एज को हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, तो मीन्स के ये इंटीजर को नहीं करेगा, इंटीजर टू इंटीजर कॉन्केटनेट कर सकता है, स्ट्रिंग को नहीं करेगा। ये एरर आ गया हमारे पास। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे देखना होता है। अच्छा, ये स्ट्रिंग बंद नहीं हुई है।
तो इसने दोनों स्ट्रिंग को ना एक साथ जोड़ दिया। और यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक और फॉर्मेट है इसका कि अगर इन दोनों के अंदर हमने वैल्यूज़ को रखा और सी के अंदर हमने ए प्लस करके अगर हमें स्पेस देनी है बीच में, मतलब यहाँ पे भी देखें कि स्पेस नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मिले हुए आ रहे हैं बिल्कुल ना आपस में। तो मैं इस तरह से एक स्पेस भी दे सकता हूँ ताकि ये बीच में एक वाइड स्पेस, मतलब एक कैरेक्टर की स्पेस आ जाए ताकि ये सही लगे। इस तरह से ये ऐसे पास भी कर सकता हूँ कोई चीज़ ताकि ये कॉमा सेपरेटेड होकर आ जाए। और डॉट भी हम पास कर सकते हैं इसके अंदर, हैश पास कर सकते हैं, स्टार को पास कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज होगी मेरी, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, ये कौन कॉन्कनेट कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं। दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ लिया हमने। फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है हमारे पास। वो स्ट्रिंग फॉर्मेट हमारे पास होता है यहाँ पे कि आपने कंबाइन नहीं करना है। जैसे मैंने आपको ये पहले एग्जांपल करके दिखाई थी, इस तरह से मैंने आपको करके दिखाई थी। और एफ स्ट्रिंग होता है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाई थी इसकी भी, कि वेरिएबल को हम लोग इस तरह से पास करते हैं। जब हम एफ़ का यूज़ करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट में, तब हम कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे उसके अंदर हम लोग इस तरह से वेरिएबल को पास कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्केप कैरेक्टर्स होते हैं। स्केप कैरेक्टर मीन्स कि आपने किसी कैरेक्टर को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिखाना है तो आप इस तरह से उसे पास कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ पे एट द एंड, अच्छा ये चीज़ जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर है तो हमें शायद इसे सिंगल करना होगा। हाँ, तो ये क्या हुआ कि असद को हमने ऐसे मतलब स्ट्रिंग की एक फॉर्मेशन बना दी कि भाई हमारा ये जो असद है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आए। मीन्स क्या, मैं आपको सब चीज़ें हटा के दिखाता हूँ दोबारा से। ठीक है, अहमद एंड असद। असद को मैंने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा और सिंगल वायर इसलिए यूज़ किए कि वो कंफ्यूज हो रहा था कि ये डबल के अंदर आप दोबारा डबल इन्वर्टेड कॉमास पास कर रहे हैं, तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको मेथड्स बताए। कुछ मेथड्स मैंने आपको करके दिखाए और यहाँ पे वो इसके तमाम मेथड्स अवेलेबल है, सॉरी, तमाम मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इन सब का यूज़ करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं। स्ट्रिंग की एक्सरसाइज, हमने स्ट्रिंग को देख लिया अपनी इस क्लास के अंदर। हमने पाइथन स्ट्रिंग को डीपली देखा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, मेथड्स क्या हैं। और इसी तरह से हम लोग पाइथन की बूलियन को देख लेते हैं कि बूलियन जो होती है नल वैल्यू होती है, या तो येस होता है या तो नो होता है। तो ये हम कंडीशंस देखेंगे कि बूलियन, ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि ए की वैल्यू है 200 है और बी की वैल्यू है 333। ठीक है, कंडीशन लगी हुई है, इफ़ की कंडीशन लगी हुई है कि बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। अगर ऐसी बात सच है, अगर बी की वैल्यू 33 जो है वो ग्रेटर देन है 200 से, तो प्रिंट की स्टेटमेंट पास हो जाएगी, ये वाली प्रिंट हो जाएगी। वरना फिर ये एल्स पे आ जाएगा और बोलेगा बी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बूलियंस होते हैं कि येस और नो के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास डेटाबेस के अंदर बूलियन यूज़ होता है कि स्टेटस को चेंज करने के लिए कि ये
एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, तो उस वक्त भी हम वहाँ पे बूलियन ही यूज़ करते हैं। देन हमारे पास पाइथन के ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास? ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं कि अगर कोई वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, मतलब चेक करने के लिए किसी कंडीशन के अंदर, हम इनको भी यूज़ करेंगे जब हम अपनी इफ एल्स की कंडीशंस को देखेंगे। और हमारे पास पाइथन में लिस्ट होती है। हमने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देखा होगा कि एक हम लोग एरे बनाते हैं, जिसके अंदर एरे मीन्स के एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ को रखते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट जो होती है ना, वो यूज़ होती है स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल के अंदर, कि एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर किया जाए। मैं आपको लिस्ट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। पाइथन लिस्ट, ठीक है। एक वेरिएबल में बनाता हूँ, इसका नाम होगा person1 इज इक्वल्स टू, एक लिस्ट बनाऊँगा जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे। person1 का नाम है अहमद और इसकी एज जो है वो 25 है, और इसका जो फ़ोन नंबर है वो कुछ इस तरह से फ़ोन नंबर है। और ये इसकी जो स्टेट है, इसके लोकेशन के रहता कहाँ है, तो ये इसकी लोकेशन ये है, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक का डेटा पर्सन का डेटा बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसी तरह से क्या किया है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर पूरे एक पर्सन का सारा डेटा रख दिया, ठीक है। उसी तरह से फिर मैं एक person2 ले लूँगा वेरिएबल, जिसके अंदर मैं सेकंड किसी इंसान का जो है वो डेटा ले लूँगा यहाँ पे। तो हमारे पास लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने एक लिस्ट बना दी, हमने उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ तो रख दी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हमेशा, अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ person1 0 इन के, ठीक है। हमने क्या किया, person1 को वेरिएबल को प्रिंट करवाया, तो इसने पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया person1 का। इसी तरह से हम लोग person2 को प्रिंट करवाते हैं अगर, तो उसने क्या किया, person2 का सारा डेटा यहाँ पर लेकर आ गया उसकी लिस्ट के अंदर से। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल उसकी उस पर्सन की डिटेल्स रखी हुई है, ठीक है। अब डिटेल्स में से हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ लाना चाहते हैं, कि फॉर एग्जांपल हम सिर्फ उसका नेम लाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे है एक्सेस करना किसी लिस्ट आइटम को, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़ कि इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग मींस के एक पोजीशन होती है हर चीज़ की। जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था कि वो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो उसकी पोजीशन ज़ीरो थी, ज़ीरो इंडेक्स पे लाया करता था वो। अब हम जब लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम लिस्ट के अंदर जो कॉमा से पहले कोई आइटम रखा हुआ होगा ना हमारे पास, तो उसे हम ज़ीरो इंडेक्स कंसीडर करेंगे। मींस के यहाँ पर मेरे पास जो ज़ीरो इंडेक्स पे इस वक्त
है वो नेम है, अहमद और असद दोनों चीज़ें ये 0 इंडेक्स पर हैं। और 1 इंडेक्स पर जो है वो 25 उसकी एज है। और थर्ड इंडेक्स पे जो है वो उसका नंबर है। और फोर्थ इंडेक्स पे जो है वो कराची लोकेशन है उसकी। मींस के यहाँ पे इस तरह से अगर हम करते हैं, ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास 1 इंडेक्स है, और ये हमारे पास सेकंड इंडेक्स है, और ये हमारे पास थर्ड इंडेक्स है। ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ परसेंट वन का। हम लोग डेटा निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सिर्फ उसका जो है नेम को निकालना है, तो मैं इस तरह से पास करूँगा। सॉरी, 0 इंडेक्स पास करेंगे हम। तो उससे क्या हुआ, हमने पाइथन लिस्ट के अंदर से इंडेक्स की मदद से हमने कोई एक स्पेसिफिक डिटेल्स को एक्सेस कर लिया। 0 इंडेक्स पे हमने नेम रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं उसका मुझे एज एज निकालनी है, तो हम लोग 1 इंडेक्स यहाँ पे पास करेंगे, तो हम सिंपल उसकी एज को यहाँ पे लिस्ट से निकाल सकते हैं, लिस्ट में से एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास नेगेटिव होगी, जो लास्ट वाली चीज़ होगी वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। मीन्स कि अगर हम -1 करते हैं यहाँ पर, तो लास्ट वाली हमारी जो आइटम होगा या डिटेल होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और वही चीज़ें यहाँ पर भी सेम, रेंज देना कि अब यहाँ पे इंडेक्स जो होगा वो 2 जो है, 0 1 2 मीन्स के चेरी, ये पूरा जो स्ट्रिंग होगा ना ये सेकंड इंडेक्स पे है इस वक्त। और 5 रेंज दी हुई है, 2:5 मीन्स के सेकंड इंडेक्स से 4 तक चलेगा, 2 3 4 कीवी तक जो है ये प्रिंट करवाएगा। देखें इस तरह से। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड चैनल पर आकर जो है वो मुझसे डिस्कशन कर आ सकते हैं। और आप सजेशन दे सकते हैं कि और क्या क्या आपने सीखना है इसके अंदर, क्या चीज़ें टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम उसे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर रिपीट भी करेंगे। और इसी तरह से हम लोग इसके और भी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि हमारे पास अभी हमने कवर जो किया है वो लिस्ट तक कवर किया है। कि लिस्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे वीडियो के अंदर। देन उसके बाद हम लोग टपल्स के देखेंगे, टपल्स क्या है, सेट्स क्या है, इफ इसकी कंडीशंस। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो मज़ीद में और एडवांस करके आपको बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होकर एक स्टूडेंट की तरह आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने ये पाइथन सीरीज़ को कंप्लीट करना है और कैसे आपने सीखना है। और हमने देखा कि एक्सेस कैसे करते हैं हम किसी लिस्ट को ना। अब हम चेंज कर सकते हैं, चेंज लिस्ट आइटम, कोई भी आइटम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पर्सन वन। हम जब लिखेंगे तो हम उसे उसका फिर इंडेक्स बताएंगे कि कौन से इंडेक्स पे वैल्यू हमें चेंज करनी है। तो हम यहाँ पे अगर इंडेक्स बताते हैं कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पर पर्सन 1 की, जहाँ पर अभी एज लिखी हुई है उसकी, ठीक है, एज लिखी हुई है, तो मैं उस एज को 25 की जगह 35 करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसने क्या किया, कंपाइलर हमें हमेशा जो है ना ऐसे जाता है, मीन्स के ऐसे गया फिर ऐसे गया, इस तरह से वो रीड करता है चीज़ों को। तो उसे सबसे पहले 25 ही मिला होगा पर्सन 1 की लिस्ट के अंदर। ठीक है, उसने पहले यहाँ देखा, सेकंड पे आया, जब थर्ड पे आया तो उसने देखा कि पर्सन 1 को ना मॉडिफाई किया गया है यहाँ पर, कि उसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज किया गया है, तभी उसने यहाँ पे 35 को प्रिंट करवाया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी कि हमने ये भी देखा कि चेंज कैसे कर सकते हैं किसी लिस्ट आइटम को हम
हम मल्टीपल चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं कि हम लोग रेंज दे देते हैं 0 1 मीन्स के बनाना 3 तक, मतलब बनाना और चेरी की जगह हमारे पास ब्लैक करंट और वाटरमेलन आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग लिस्ट के अंदर हमने देखा कि पहले हमने देखा कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं किसी आइटम को, फिर हमने देखा कि चेंज कैसे कर सकते हैं उस एग्जिस्टिंग आइटम को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किसी लिस्ट के अंदर किसी चीज़ को ऐड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार तो मैन्युअली यहाँ से आके चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम लोग कैसे लिस्ट में कोई चीज़ अपेंड कर सकते हैं। अपेंड मेथड होता है किसी चीज़ को ऐड करने के लिए लिस्ट के अंदर, ठीक है। हम लोग यूज़ करेंगे डॉट अपेंड मेथड का। तो डॉट अपेंड मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर एक नई चीज़ को, डॉट अपेंड मेथड हमारा ये करेगा कि इस लिस्ट के अंदर एक नई चीज़ ऐड कर देगा। मीन्स कि हमने जब डॉट अपेंड मेथड यूज़ होता है ना, तो वो क्या करता है, हमेशा लिस्ट के आखिर में यहाँ पे उस चीज़ को ले आता है। मीन्स कि अभी हमारे पास लोकेशन कराची लिखी हुई है ना, तो कराची के बाद मैं कोई XYZ प्रिंट करवाता हूँ। तो क्या किया इसने कराची के बाद, ठीक है, आप देखें कराची के बाद उसने प्रिंट मतलब लिस्ट में ऐड किया उस चीज़ को। तो अपेंड मेथड क्या करता है, लास्ट में लिस्ट के ऐड करवाता जाता है। XYZ हो गया। अब मैं एक और अगर करता हूँ यहाँ पे ABC, तो XYZ के बाद ही इसने प्रिंट करवाया, ठीक है। तो हम अपेंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई लिस्ट के आगे चीज़ें जा ऐड होती रहें, वरना फिर हम इंसर्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अपेंड और इंसर्ट में फ़र्क क्या है। अपेंड क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट का आखिरी जो डिटेल हमारी होगी या फिर कोई भी आइटम हमारा हो गया, उसके बाद ही वो चीज़ को ऐड करेगा उसके अंदर, ठीक है। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट उस पोजीशन को बताता है। मीन्स के कौन सी पोजीशन पे आपने इस चीज़ को इंसर्ट करवाना है। मतलब कि ऑरेंज जो है वो फर्स्ट, यहाँ पे जब इसने लिखा तो फर्स्ट 1 लिखा, इट्स मीन्स कि ये फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहा है। देखें, उसके बाद जो है ऑरेंज के बाद देखें बनाना और चेरी आ गया। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स पर ऑरेंज आ गया, उसके बाद लिस्ट के जो भी आइटम्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। मीन्स के यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन बताते हैं कि 1 बता देते हैं। चलें, 1 के अंदर हम लोग जो है कोई चीज़ इस तरह से इसके अंदर ऐड करेंगे कि फ़र्स्ट पोजीशन पे, मीन्स के 0 इंडेक्स पे हमारा भी नेम रखा हुआ है, तो फर्स्ट इंडेक्स पर हमारा क्या लिख सकते हैं, डिटेल में हम लोग चलें, डेट लिख देते हैं, नहीं कंट्री लिख देते हैं, चलें कंट्री लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं किया। तो उसने क्या किया, पहले 0 इंडेक्स पे नेम प्रिंट करवाया, उसके बाद जो है इसने कंट्री प्रिंट करवाया, क्योंकि मैंने इसे कहा कि इंसर्ट करो फर्स्ट इंडेक्स पर कंट्री को। कंट्री कुछ भी हो सकती है, पाकिस्तान हो गया मेरे केस में। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी लिस्ट की वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। सिंपल इज़ दैट। अगर आपने रिमूव करवाना है लिस्ट के अंदर से कोई चीज़ को, तो डॉट रिमूव का मेथड आप यूज़ करेंगे, और स्ट्रिंग के अंदर आप पास करेंगे कि आपने कौन सी चीज़ रिमूव करवानी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग डॉट रिमूव का यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि भाई 25 तुम रिमूव हो जाओ। तो उसने क्या किया, कंपाइलर पहले आया यहाँ पे, उसने देखा उसे ये चीज़ मिली होगी, ठीक है, ये पूरा लिस्ट मिली होगी। लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि यार यहाँ पे डॉट रिमूव का एक मेथड लगा हुआ है, और ये चाहता है कि भाई 25 जो डिटेल है हमारी, मतलब एज है जो, उसे रिमूव कर दिया जाए। तो सिंपल इसने रिमूव किया और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया।
रिमूव द फर्स्ट अक्यूरेंस ऑफ बनाना। हाँ, ये चीज़ हमने देख ली। अब रिमूव स्पेसिफिक इंडेक्स। स्पेसिफिक इंडेक्स मींस के वही चीज़ हो गई जैसे हम इंसर्ट और अपेंड का मेथड था, यहाँ पर हमारे पास रिमूव और पॉप का मेथड है। पॉप क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन। अब हम इसके अंदर डायरेक्ट उस लिस्ट का आइटम नहीं पास करेंगे, हम डॉट पॉप के अंदर हम लोग पास करेंगे पोजीशन, मींस के इंडेक्सिंग। डॉट पॉप के अंदर मैं पास करता हूँ 0। तो 0 इंडेक्स की चीज़ को इसने पॉप कर दिया, मीन्स के रिमूव कर दिया। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ हर चीज़, हर एक चीज़ को, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं इन चीज़ों को। रिमूव द फर्स्ट आइटम, डिलीट कीवर्ड वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, ये सारी चीज़ जो मेथड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। डिलीट जो है वो कीवर्ड हो गया। पॉप, डॉट पॉप और डॉट सॉरी रिमूव जो है वो दोनों मेथड हो गए। रिमूव हमने देख लिया, हमने एक्सेस करना देख लिया लिस्ट के अंदर से, चेंज करना देख लिया आइटम को, और ऐड करना देख लिया, रिमूव देख लिया। अब हम लूप आइटम्स देखेंगे कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ रखी गई हैं और हम उस चीज़ को एक लूप के अंदर चलाना चाहते हैं। लूप बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ को आपने प्रिंट करवाना है बहुत दफ़ा, ठीक है। काउंटर होता है एक, कि आपने बताना है कि एक लूप चला दिया, मीन्स कि आपने कोई नंबर प्रिंट करवाना है 0 से लेके 100 तक। तो आप हमेशा ये तो नहीं करोगे ना यहाँ पे बैठ के कि आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, अब उसके अंदर आपने 1 पास किया, फिर आपने प्रिंट लिखा और उसके अंदर 2 पास किया। आप हमेशा स्मार्ट वे को देखेंगे ना, स्मार्ट वे के हम लोग 0 से 100 तक काउंटिंग कैसे करें। तो उस सूरत में हम लूप का यूज़ करते हैं कि वो हम उसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताते हैं ताकि वो लूप चल पाए हमारा। लूप की एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर सारे आइटम्स को हम लोगों ने प्रिंट करवाना है तो फॉर लूप लगाएंगे और एक्स एक रेफरेंस लेंगे हम कीवर्ड, इन दिस लिस्ट मीन्स कि इस लिस्ट के अंदर सब चीज़ों को प्रिंट करवा दो। हम इस फॉर लूप का यूज़ करते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। आपने पाइथन में इंडेंटेशन को भी देखना है कि आपने स्पेस जो ये है ना, फॉर लूप के अंदर इफ इसकी कंडीशन के अंदर आपने इंडेंटेशन को भी देखना है कि इंडेंट मीन्स के एक स्पेस होता है, ये अगर यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है। दिस लिस्ट तो नहीं है हमारे पास, पर्सन 1 है, तो ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर 4, इसने यहाँ पे एरर दे दिया कि आपने यहाँ पे इंडेंटेशन को यूज़ नहीं किया। तो इसने क्या किया, लूप चलाया और पर्सन 1 के सब लिस्ट के आइटम्स को एक लूप में प्रिंट करवा दिया। पहले वो पूरी लिस्ट प्रिंट करवा रहा था, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें थी, स्ट्रिंग थी, इंटीजर था, इस तरह से। तो वो प्रिंट करवा रहा था। अब लूप के अंदर उसने सब चीज़ों को एक लूप के अंदर प्रिंट करवा दिया कि आप भले 1000 चीज़ें हैं इस लिस्ट के अंदर प्रिंट करवा दें, इंसर्ट करवा दें, उसे ये एक ही लूप चला देगा। ओके, तो हम लूप, हमने एग्जांपल देख ली। लूप थ्रो इंडेक्स नंबर्स से भी हम कर सकते हैं कि हम इसकी लेंथ देखना चाहते हैं। ये भी वही चीज़ है जो मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई। और हमारे पास एक और लूप होता है यूजिंग अ वाइल लूप। यू कैन लूप थ्रू द लिस्ट आइटम बाय यूजिंग अ वाइल लूप। लेंथ फंक्शन होता है, मीन्स लेंथ देखने के लिए कि इस स्ट्रिंग की या फिर इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो उसने क्या किया, वाइल लूप भी यही चीज़ करेगा, वो भी एक लूप होता है। वाइल का मतलब जब तक वो कंडीशन तुमसे हो नहीं जाती तब तक उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। तो वाइल लूप इस तरह से, ये हमने बोला कि लेस देन लेंथ दिस लिस्ट के इसके आखिरी आइटम तक जो है वो प्रिंट करवाओ
प्रिंट दिस लिस्ट आई को पास कर दिया। वाइल के अंदर आई रेफरेंस लिया था, वहाँ पे फोर के अंदर एक्स को रेफरेंस लिया था, तो आई को उसने यहाँ पे प्रिंट करवा मीन्स के आई को रेफरेंस ले लिया, और यहाँ पर हमेशा वो एक +1 होता रहेगा कि एप्पल आया, उसके बाद वो सेकंड वाली चीज़ को देखेगा तो वो सेकंड वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, मीन्स के +1 करता जाएगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये भी वही है जैसे मैं आपको बताया कि अपेंड मेथड हो गया। और अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि एक नई लिस्ट आ जाए और उस नई लिस्ट के अंदर यही सारी चीज़ें प्रिंट हो जाए दोबारा से, तो आप न्यू लिस्ट करके एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं और एक लूप चला सकते हैं, इफ़ ए इन एक्स। अगर ए वाली जो भी चीज़ें हैं ना, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये तीनों चीज़ें इस नई लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएं, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है। और एक्स रेफरेंस लिया इन फ्रूट्स, मीन्स के फ्रूट्स वाले लिस्ट के अंदर। कंडीशन इसने चेक की कि इफ़ ए, अगर ए है इस लिस्ट के अंदर किसी भी मतलब आइटम के अंदर, तो क्या करो, न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दो सिर्फ ए वाले आइटम्स को, मीन्स के एप्पल, बनाना और मैंगो। फिर इसने प्रिंट करवा दिया न्यू लिस्ट को, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे न्यू लिस्ट आ गई। इस तरह से हमारे पास शॉर्ट लिस्ट होती है। आप डॉट सॉर्ट का मेथड यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाएगा, कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ए बी सी से जो स्टार्ट होते हैं, कि बी वाला पहले आ गया, के बाद सी फिर डी, इस तरह से सॉर्ट कर देगा ये। और इसको इजीली आप नंबर्स में देख सकते हैं कि एक अगर लिस्ट बनी हुई है उसमें 100 से स्टार्ट लिया हुआ है आपने, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, तो आपने डॉट सॉर्ट का मेथड जैसे यूज़ किया तो उसने क्या किया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग चला दिया इसे, 23, 50, 65, 82, 100, इस तरह से इसने पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं कि डॉट सॉर्ट के अंदर रिवर्स को ट्रू कर दिया, मीन्स के ये डिसेंडिंग टू असेंडिंग चलेगा, उल्टा चलेगा। इसी तरह से आपके पास कॉपी लिस्ट होता है, कॉपी मेथड होता है कि आपने इसी लिस्ट को कॉपी किया और नई लिस्ट के अंदर आपने रख दिया। दिस लिस्ट हमारी पहले लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर ये आइटम्स रखे हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, और माई लिस्ट इसने एक नई लिस्ट बनाई, तो उसने यहाँ पे क्या किया, दिस लिस्ट डॉट कॉपी मेथड का यूज़ किया। तो क्या हुआ कि माई लिस्ट के अंदर वही जो पुरानी लिस्ट के आइटम्स थे वो कॉपी हो गए और यहाँ पे प्रिंट हो गए। यूज़ द लिस्ट मेथड। अनदर वे टू मेक कॉपी टू यूज़ द बिल्ट इन मेथड। अच्छा, बिल्ट इन मेथड भी इसका एक होता है लिस्ट नाम का। आपने इसे लिस्ट बनाना है तो आप इस तरह से नहीं करोगे कि डॉट कॉपी करोगे। अगर आपने इसे लिस्ट ही बनाना है तो आप डायरेक्ट लिस्ट यूज़ भी कर सकते हैं, मेथड लिस्ट का, और उसके अंदर वो पुरानी लिस्ट का वेरिएबल पास कर देंगे और नए नए वाले को असाइन कर देंगे, तो आपके पास वही उसी तरह से काम करेगा ये। बेसिकली एक चीज़ को करने के ना 3-4 मेथड्स होते हैं, तो वो आपको जो सुटेबल लगे। ज्वाइन लिस्ट आ जाता है, जैसा मैंने आपको ज्वाइन स्ट्रिंग करवा के दिखाया है, कॉन्कैटिनेट करवाया, कि इसी तरह से यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू, ABC 1 2 3। तो लिस्ट 1 में ABC है और लिस्ट 2 में आपके पास 1 2 3 है, तो आपने लिस्ट 3 एक नया वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 कर दिया। तो क्या हुआ, लिस्ट 1 के जो आइटम है उनके साथ कौन कॉन्कैटिनेट हो गए, स्ट्रिंग कर रहे थे ना पहले, अभी यहाँ पे लिस्ट है, उसी तरह से ये बिहेव करेगा। और हमारे पास लिस्ट मेथड आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अपेंड हमने यूज़ किया, हमने क्लियर यूज़ नहीं किया, कॉपी यूज़ किया,
काउंट एक्सटेंड नहीं यूज़ किया, इंडेक्स इंसर्ट यूज़ किया, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई, आप सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं और ये आपके पास आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। और लिस्ट की एक्सरसाइज है, आप चाहें तो यहाँ पे आके ना W3 स्कूल में यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी इसका कर सकते हैं। मीन्स कि आपने जब ये सीख लिया तो आप यहाँ पे आके इसका टेस्ट एक दे देंगे। तो आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का हमारा जितना भी चीज़ें हमने कवर किया। हमने वेरिएबल देखा, लिस्ट देखी, हमने स्ट्रिंग देखी, हमने कि स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तमाम हमने कोर्स कवर किया यहाँ तक। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे पाइथन के, और हम इस पाइथन की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली थे आपके लिए कि आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकें और अपना फ़ायदा उठा सकें। मीन्स के पाइथन लैंग्वेज को सीख कर आप इसकी फील्ड में आगे जा सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ और किसी और रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप चाहते हैं कि कोर्सेस अपलोड किए जाएं तो आप इजीली आकर कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं और कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो डिस्कॉर्ड लिंक मैं आपको दे दूँगा, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा। देन के बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे, पाइथन सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम पाइथन से रिलेटेड जेंगो या फिर AI/ML की तरफ भी हम चलेंगे। आई होप सो आप सबको अच्छी लगी हो वीडियो। मैंने अपनी बेस्ट दिया है यहाँ पर, और मैंने आपने बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल फ्रेंडली होकर समझाया है कि किस तरह से एक स्टूडेंट लर्निंग करता है, और रेफरेंस भी आपको मैंने दे दिया इन चीज़ों का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।